नमस्कार, आप सभी का स्टडी पीएस पे स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। यूपी जीके का ये फर्स्ट लेक्चर है। इसमें हम एमसीक्यू प्लस थ्योरी और प्लस मैपिंग तीनों चीज़ एक साथ लेकर चलेंगे। जो भी आपके एग्ज़ाम लगे हैं, चाहे लेखपाल का एग्ज़ाम लगा है, लोअर पीसीएस आएगा, जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम लगा हुआ है, इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ का एग्ज़ाम होता है, यूपी पीसीएस होता है, तो सब में यूपी जीके के अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। जो भी लेक्चर आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे ये मानिए कंप्लीट लेक्चर होंगे। यहाँ से अगर आप कवर करेंगे चीज़ों को तो ये मान के चलिए इससे बाहर क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। देखिए, जो भी लेक्चर लेंगे उसमें जो टॉपिक होगा उस टॉपिक की पूरी थ्योरी आपको समझाई जाएगी, और जैसे ही थ्योरी और मैपिंग कंप्लीट होगा उसके तुरंत बाद हम एमसीक्यू करवा देंगे। तो जो हमारा ये पहला लेक्चर है उत्तर प्रदेश का परिचय इसमें दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फिलहाल बिना आपका टाइम वेस्ट किए, बिना किसी देरी के। देखिए, कोई भी होता है, चाहे व्यक्ति हो या प्रदेश हो या देश हो, सबसे पहले तो उसका नाम ही रखा जाता है। तो उत्तर प्रदेश का नाम किस तरीके से पड़ता है, इतिहास में कौन कौन से नामों से इसको जाना गया है, ये बात हम करेंगे। देखिए, जो उत्तर प्रदेश है उसको उत्तर वैदिक काल में सबसे पहले ब्रह्म ऋषि देश या मध्य देश कहा जाता था। तो मध्य देश भी आ जाए तो ऑप्शन में आप लगा देंगे, ब्रह्म ऋषि देश आता है तो वो भी लगा देंगे। मतलब उत्तर वैदिक काल में उत्तर प्रदेश का क्या नाम था? ब्रह्म ऋषि देश नाम था या मध्य देश नाम था। अब देखिए, समय बीतता है तो ब्रिटिश काल जब आता है तो इसको यूनाइटेड प्रोविंसेस नाम दिया जाता है। लेकिन यूनाइटेड प्रोविंसेस एक बार में ही नहीं दे दिया जाता है, उसके पहले भी बहुत बार नाम चेंज होते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे 1775 से 1833 ईस्वी तक जो उत्तर प्रदेश था वो बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन था। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जैसे आपका उत्तराखंड राज्य था तो उत्तराखंड सन 2000 से पहले उत्तर प्रदेश में था, लेकिन उसका कोई अस्तित्व नहीं था। 13 जिलों के रूप में जो है उत्तर प्रदेश में ही सम्मिलित था। लेकिन सन 2000 में उसको जब अलग किया जाता है तो उसका नाम उत्तराखंड पड़ता है। उसी तरीके से बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत ही हमारा यूपी था। अब देखिए, 1833 में होता क्या है? 1833 में लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, गवर्नर जनरल थे। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक सोचते हैं भाई जो यूपी है ये बहुत ही बड़ा एरिया है, इसको एक अलग प्रांत का दर्जा दे देते हैं। फिलहाल उस समय इसका नाम यूपी नहीं था, ना ही यूनाइटेड प्रोविंसेस था। तो क्या नाम था? तो 1834 में इसका नाम था आगरा प्रेसिडेंसी। तो सबसे पहले जो उत्तर प्रदेश का नाम पड़ता है ब्रिटिश काल में वो पड़ता है आगरा प्रेसिडेंसी। सन होता है 1834 और राजधानी इसकी बनाई जाती है इलाहाबाद। अब 2 साल बीतते हैं, मतलब 1836 का टाइम पीरियड आता है और ये सोचते हैं देखो जो बंगाल है, बंगाल कहाँ पे था? बंगाल इस तरीके से यहाँ पे था। वहीं आगरा प्रेसिडेंसी या आज के यूपी की बात करोगे तो यहाँ पे था। तो बंगाल प्रेसिडेंसी के हिसाब से जब आप देखोगे तो ये आपका होता है ईस्ट और ये आपका होता है वेस्ट, ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ। तो बंगाल प्रेसिडेंसी यहाँ पे इसके हिसाब से जब देखोगे तो नॉर्थ वेस्ट में जो है ये आपका आगरा प्रेसिडेंसी पड़ रहा है। तो अंग्रेज लोगों के दिमाग में आता है भाई इसको नाम देते हैं नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेज। तो 1836 में आगरा प्रेसिडेंसी का नाम बदल करके नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेज रख दिया जाता है। राजधानी भी बदल दी जाती है क्योंकि अब जो है स्टेट का नाम क्या हो गया? नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेज हो गया है। तो आगरा जो है इसकी राजधानी बना दी जाती है। तो इलाहाबाद के बाद कौन सी राजधानी बनी? आगरा। 1856 का समय आता है, अवध का विलय किया जाता है। अब एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी। क्या रखनी होगी? कि भाई 1856 में जो है अवध का विलय किया जाता है। किस में किया जाता है? जो ब्रिटिश शासन होता है या ब्रिटिश साम्राज्य होता है उसमें 1856 में अवध का विलय होता है। कौन करता है? लॉर्ड डलहौजी करते हैं। उस समय जो चीफ कमिश्नर थे सर जेम्स उट्रम थे। तो अवध का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में कब हुआ? 1856 में हुआ। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछ ले कि भाई अवध का विलय नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेज में कब हुआ, तो वो हुआ है 1858 में। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे क्योंकि क्वेश्चन इसी तरीके के बनते हैं आजकल। तो 1858 में नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेज में अवध का विलय कर लिया जाता है और फिर से इसकी राजधानी बना दी जाती है इलाहाबाद।
तो सबसे पहले राजधानी इलाहाबाद थी, उसके बाद आगरा हुई 1836 में, फिर 1858 में इलाहाबाद होती है। अब देखिए अवध का विलय 1858 में नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेज में कर लिया गया। कुछ समय के बाद जो अंग्रेज लोग सोचते हैं कि देखो अवध का विलय ऑलरेडी हो चुका है नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेज में, तो इसका नाम बदल देते हैं। तो 1877 में इसको नया नाम दिया जाता है नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेज एंड अवध, मतलब एंड इसमें जुड़ जाता है क्योंकि अवध भी जुड़ गया है। विलय 1858 में हुआ है नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेज में अवध का, लेकिन नाम दिया गया है 1877 में। फिर 1902 का समय आता है। 1902 का जो समय आता है तो अंग्रेज लोग थोड़ा और दिमाग लगाते हैं, कहते हैं देखो आगरा हमारे पास ऑलरेडी था, अवध भी हमारा है, ये दोनों यूनाइटेड करने हमें, तो ये नया नाम देते हैं यूनाइटेड प्रोविंसेज ऑफ आगरा एंड अवध। कुछ समय के बाद थोड़ा और दिमाग इनके आता है कि भाई सब कुछ तो हमारा है, तो यूनाइटेड प्रोविंसेज ही कर देते हैं। तो 1937 में नाम पड़ता है यूनाइटेड प्रोविंसेज। तो ये चीज़ ध्यान रखना क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि भाई यूनाइटेड प्रोविंसेज नाम कब पड़ा, तो 1937 में पड़ा। उसके बाद में कुछ समय बीतता है, 24 जनवरी 1950 को जो है उत्तर प्रदेश इसका नाम पड़ता है। एक चीज़ और ध्यान रखना कि 1949 जो आपका टाइम पीरियड था उसमें जो रामपुर था, रामपुर एक जो है स्वतंत्र रियासत थी, वहाँ के राजा थे, रामपुर था, और आपका टिहरी था, और टिहरी के साथ में गढ़वाल था आपका, और एक आपका था बनारस। तो रामपुर, टिहरी, गढ़वाल और बनारस यहाँ जो थे राजा थे। तो राजा जो थे वो कहते थे ये हमारा स्टेट है, मतलब हमारा ये राज्य है, यहाँ हमारी चलेगी, तुम्हारी किसी की नहीं चलेगी। भले जो है 1947 में देश आज़ाद हो चुका है, लेकिन 1949 में जो है वल्लभ भाई पटेल उनको हिंदी में समझाते हैं कि देखो तुम भारत के अंदर हो, भारत का हिस्सा हो, अच्छे से नियम कानून से प्यार से मान जाओ तो अच्छी बात है, नहीं मानोगे तो उसका भी उपाय हमारे पास है। तो सभी देखते हैं हैदराबाद को किस तरीके से पुलिस कार्रवाई से मिलाया गया, ठीक, तो सबकी हवा टाइट हो जाती है और वो जो है भारत में सम्मिलित हो जाते हैं। तो 1949 में बनारस, टिहरी, रामपुर और गढ़वाल इनको उत्तर प्रदेश में शामिल किया गया। ये क्वेश्चन भी बनता है। ये तो आपको पता है कि भाई 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश पड़ा, लेकिन जो उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को, और इसकी शुरुआत हुई है 2017 में। 2017 से उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाने लगा है। अब देखिए उत्तर प्रदेश की राजधानी का ऐतिहासिक विकास किस तरीके से होता है। जैसा कि मैंने बताया भाई 1834 जो टाइम पीरियड था उसमें राजधानी आपकी इलाहाबाद ही थी, लेकिन 1836 का टाइम पीरियड आता है, जो आगरा प्रेसिडेंसी थी उसका नाम बदल करके नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस रखा जाता है, तो उसके बाद में राजधानी आगरा बना दी जाती है। तो आगरा जो राजधानी थी 1836 से 58 तक थी, क्योंकि जो आगरा प्रेसिडेंसी पहले नाम हुआ करता था उसका नाम हटा करके नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस रख दिया गया था और आगरा को राजधानी बना दिया गया। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आगरा उस समय प्रशासनिक व सैन्य दृष्टि से महत्वपूर्ण नगर था। तो 1834 में क्या राजधानी थी? इलाहाबाद थी। उसके बाद में 1836 से 58 तक आगरा हुई। उसके बाद में 1858 से 1921 तक राजधानी आपकी इलाहाबाद रहती है। 1858 में क्या होता है? अवध का विलय जो है नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेज में कर दिया जाता है। और 1857 में आपको पता है विद्रोह हुआ था। विद्रोह मतलब प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ था 1857 में ही हुआ था। तो उस विद्रोह के चलते जो है प्रशासनिक पुनर्गठन हुआ और राजधानी आगरा से हटाकर प्रयागराज कर दी गई। आपको पता है जो लॉर्ड कैनिंग थे वो घोषणा पत्र जो पढ़ते हैं वो भी जो है इलाहाबाद में प्रयागराज में ही पढ़ते हैं। अब जो ये सिस्टम हुआ इसका महत्व क्या हुआ कि प्रयागराज ब्रिटिश शासन का प्रमुख केंद्र बना और लंबे समय तक यह प्रांत की राजधानी रहा। अब लंबा समय है, काफ़ी लंबा समय है भाई, 1858 से 1921 तक इलाहाबाद ही राजधानी थी। 1921 से 1935 तक लखनऊ को राजधानी बनाया जाता है, लेकिन ये आंशिक राजधानी बनती है। आंशिक का मतलब क्या होता है? आंशिक का मतलब होता है कि कुछ काम तो लखनऊ में होते थे लेकिन कुछ काम अभी भी प्रयागराज से होते थे, तो इसका मतलब ये होता है। अब देखिए प्रांत का नाम यूनाइटेड प्रोविंसेस जो पड़ता है 1937 में पड़ता है, ठीक,
और उससे पहले क्या नाम था, यूनाइटेड प्रोविंसेस ऑफ आगरा एंड अवध। 1902 में ये नाम पड़ा था, 1937 तक यही नाम चलता है, 1937 में यूनाइटेड प्रोविंसेस किया जाता है। अब 1935 तक जो है लखनऊ को आंशिक राजधानी बनाया गया और 1935 में लखनऊ को पूर्णतः यूनाइटेड प्रोविंसेस की राजधानी बना दिया गया। अब 1935 क्या भाई, 1935 का भारत सरकार अधिनियम आता है, उसमें सारी चीज़ें होती हैं, तो उसमें ये भी होता है भाई लखनऊ को पूर्णतः राजधानी बनाया जाता है। और 1935 के बाद अब तक लखनऊ पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश की राजधानी है। अब देखिए पहला क्वेश्चन आपका क्या है, उत्तर वैदिक काल में उत्तर प्रदेश किस नाम से जाना जाता था। तो अभी मैंने बताया ब्रह्मऋषि देश नाम से जाना जाता था, या मध्य देश ऑप्शन में हो तो मध्य देश भी आप लगा देंगे, बी राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, उत्तर प्रदेश के लिए इनमें से कौन सा नाम सबसे पहले प्रयोग हुआ। देखिए अभी मैंने आपको बताया सबसे पहले जो नाम रखा गया वो आगरा प्रेसिडेंसी रखा गया 1834 में। उससे पहले जो है बंगाल का हिस्सा हुआ करता था और विभिन्न भागों में जो है वो बटा हुआ था। 1833 में लॉर्ड विलियम बेंटिक सोचते हैं भाई आगरा प्रेसिडेंसी को एक प्रांत का दर्जा दे दो, तो प्रांत का दर्जा दे दिया जाता है और राजधानी जो है उस समय इलाहाबाद बना दी जाती है। उसके बाद कुछ समय के बाद फिर से दिमाग आता है, तो कहते हैं देखो बंगाल जो है उसके ये जो है नॉर्थ वेस्ट में आ रहा है, तो इसको नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस नाम रख दो। फिर 1836 में नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस इसका नाम रख दिया जाता है और राजधानी जो है आगरा बना दी जाती है, जो कि 1858 तक रहती है। फिर 1858 में अवध का विलय किया जाता है नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस में, तो राजधानी इलाहाबाद बना देते हैं। और 1877 में नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस एंड अवध इसका नाम देते हैं, तो ये 1877 में नाम पड़ता है। यूनाइटेड प्रोविंसेस जो नाम पड़ता है ये आपका 1937 में पड़ता है। अब देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, कथन आपका है कि उत्तर प्रदेश को भारत का हृदय स्थल कहा जाता है। कारण है कि उत्तर प्रदेश भौगोलिक, सांस्कृतिक और जनसंख्या की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो देखिए उत्तर प्रदेश को भारत का हृदय स्थल कहा जाता है, ये एकदम सही बात है, कथन आपका सत्य हो जाएगा। कहीं कहीं मध्य प्रदेश को भी भारत का हृदय स्थल कहा गया है। कारण की अगर बात करोगे तो भौगोलिक दृष्टिकोण से अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर तरह तरह की ऋतुएं पाई जाती हैं, ठंडी, गर्मी, बरसात, वसंत ऋतु, सब ऋतुएं पाई जाती हैं। खेती करने के लिए गंगा का विशाल मैदान है, उपजाऊ जमीन है, तो खेती भी अच्छी खासी होती है। सांस्कृतिक दृष्टिकोण से देखोगे तो तरह तरह के त्यौहार हैं, तरह तरह के उत्सव मनाए जाते हैं यहाँ पे। जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा है, जनसंख्या वहीं पे निवास करती जहाँ पर अनुकूल अवस्था होती है। तो ये सभी कारण हैं जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश को भारत का हृदय स्थल कहा जाता है। तो कथन कारण दोनों सही हैं और कथन का सही स्पष्टीकरण कारण है, तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ए। अब देखिए यहाँ पे आपको करना है मिलान। सूची 1 में वर्ष दे रखा है, सूची 2 में नाम दे रखा है। अब जैसा कि आपको पता है 1834 में आगरा प्रेसिडेंसी नाम था, राजधानी इलाहाबाद थी। 1836 में नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस नाम रखा गया, राजधानी आगरा कर दी गई, तो 1836 में क्या होगा, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस। उसके बाद में 1858 में जो है अवध का विलय किया जाता है नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस में और राजधानी भी इलाहाबाद कर दी जाती है। 1877 का टाइम पीरियड आता है तो नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस एंड अवध उसका नाम रखा जाता है। तो क्योंकि 1858 में अवध का विलय कर लिया गया है तो नया नाम दिया जाता है नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस एंड अवध। उसके बाद में कुछ समय के बाद अंग्रेज फिर सोचते हैं भाई देखो आगरा भी अपना, अवध भी अपना, तो 1902 में यूनाइटेड प्रोविंसेस ऑफ आगरा एंड अवध करते हैं। फिर 1937 में यूनाइटेड प्रोविंसेस करते हैं। तो यहाँ पे पहले का क्या हो जाएगा, पहले का सी है, दूसरे का ए है, तो सी ए बी, मतलब बी में राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है कि उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है। तो उत्तर प्रदेश दिवस आपका 24 जनवरी को मनाया जाता है। 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश पड़ता है। ये भी ध्यान रखना जो 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाने लगा है ये 2017 से मनाया जाने लगा है, तो सी राइट आंसर होगा। अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है कि भाई प्रयागराज इलाहाबाद को उत्तर प्रदेश की राजधानी कब बनाया गया। तो जैसा कि आपको पता है भाई 1834 में इलाहाबाद ही राजधानी थी, आगरा प्रेसिडेंसी नाम था, 1834 में इलाहाबाद राजधानी थी। लेकिन 1836 में
जो आगरा प्रेसिडेंसी होती है उसका नाम कर दिया जाता है नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस, और उसके बाद में राजधानी बना दी जाती है आगरा। और ये जो है 1858 तक रहती है, क्योंकि 1857 का विद्रोह हुआ, उसके बाद में 1 साल के बाद में जो महारानी का घोषणा पत्र पढ़ा जाता है, इलाहाबाद प्रयागराज में पढ़ा जाता है, उसी समय इलाहाबाद को राजधानी घोषित कर दिया जाता है। तो सी राइट आंसर होगा। और 1858 से लेकर के 1921 तक जो है इलाहाबाद ही राजधानी रहती है। 1921 से स्टार्ट होती है और 1935 तक लखनऊ राजधानी बनती है, लेकिन आंशिक राजधानी बनती है। और 1935 से लेकर के अब तक लखनऊ को पूर्ण राजधानी का दर्जा मिला हुआ है। 12 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है कि 1836 में उत्तर प्रदेश तत्कालीन प्रांत, मतलब जो उस समय प्रांत था, मतलब जो भी नाम था उस समय, तो उस समय क्या नाम था? उस समय नाम था नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस। तो उस समय की राजधानी क्या थी? तो उस समय की राजधानी थी आगरा। क्यों? क्योंकि 1834 में जो आगरा प्रेसिडेंसी होती है उस समय राजधानी इलाहाबाद थी, लेकिन 2 साल के बाद जब नाम चेंज करते हैं तो राजधानी आगरा बना दी जाती है। और 1836 से 1858 तक राजधानी आगरा ही थी। लखनऊ 1921 में आंशिक राजधानी बनती है, फिर 1935 में पूर्ण राजधानी बनती है। प्रयागराज 2 बार राजधानी बनती है, एक तो 1834 में बनी थी, 1836 तक इसको राजधानी रखते हैं, उसके बाद में फिर 1858 में दोबारा राजधानी जब प्रयागराज बनता है तो 1921 तक रहता है। 13 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है? लखनऊ को उत्तर प्रदेश की आंशिक राजधानी कब बनाया गया? तो 1921 में बनाया गया। बी राइट आंसर होगा। लखनऊ को पूर्ण राजधानी कब बनाया गया? 1935 में। 15 नंबर क्वेश्चन में कथन आपका है कि 1921 से 35 के बीच लखनऊ उत्तर प्रदेश की आंशिक राजधानी थी। एकदम सही बात है, कथन आपका सत्य है। कारण क्या है कि इस अवधि में प्रशासनिक विभाग लखनऊ और प्रयागराज दोनों में कार्यरत थे? तो कारण भी आपका सत्य है। कुछ काम जो है लखनऊ में होते थे, कुछ काम प्रयागराज में होते थे, इसीलिए आंशिक राजधानी कहा गया। 1935 से सारे काम लखनऊ में होने लगे तो उसे पूर्ण राजधानी का दर्जा दे दिया गया। तो सिंपल सी बात है, ए आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या करता है, ए राइट आंसर होगा। अब देखिए 16 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है? सही क्रम का चयन कीजिए। उत्तर प्रदेश राजधानी परिवर्तन। जैसा कि आपको पता है सबसे पहले कौन सी राजधानी बनती है? सबसे पहले बनती है राजधानी आगरा, आगरा के बाद में फिर प्रयागराज, फिर लखनऊ। तो ये आपका सी राइट आंसर होगा। आगरा कब बनी राजधानी? 1836 से 58। प्रयागराज 1858 से 1921। लखनऊ 1921 से लेकर के 1935, और उसके बाद में 1935 से अब तक, मतलब आंशिक और पूर्ण। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? सी होगा।